हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर का जो आपका सेकेंड पेपर है। तो उस सेकेंड पेपर का नाम है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। तो अभी हमारा चैनल पर चल रहा है फर्स्ट पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। जैसे ही उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है देन हम जो आपका ये सेकेंड पेपर है रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, इसकी जो है हम फर्स्ट यूनिट उठाएंगे और देन इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करके, यानी आपके जो दोनों पेपर हैं पैरेलल हम चलाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक पेपर के पीछे पड़े रहें। और मैं कोशिश करूँगी कि जो आपके ये अब दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तब तक हम काफ़ी हद तक जो है कोर्स को कवर कर लें, कंप्लीट कर लें। अगर हम कोर्स कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर दूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाएंगे। ओके, तो इसमें भी आपकी जो है 8 यूनिट्स हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है रीअरेंजमेंट्स। तो इसमें आप जो है कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हो। और एक बात आप याद रखिएगा, जो इसमें आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हो, जो बच्चे बीएससी के बाद एमएससी करेंगे केमिस्ट्री में, तो वो लोग ये याद रखिएगा जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो वही चीज़ आपके बीएससी जो आपका एमएससी थर्ड सेम है उसमें अगर आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेते हो तो वहाँ पर भी वही रीअरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं रिएक्शन में। तो आपकी कुछ मेन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं। आपका पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो गया, एंड बेंजिलिक डैमेंजो रीअरेंजमेंट, फोरेंस्की रीअरेंजमेंट एंड हाफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टेशियस रीअरेंजमेंट, और कुछ जैसे आपका बेयर विलेगर है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इस प्रकार की रीअरेंजमेंट आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो। बहुत ही इजी है, बहुत मज़ा आएगा जब आप पढ़ोगे। हम जब ये रीअरेंजमेंट्स करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दूंगी, उसमें हम एक ही रीअरेंजमेंट किया करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है हमारे पास कैटालिसिस। आप यहाँ पर कैटालिस्ट के बारे में पढ़ते हो। बेसिकली आपके कैटालिस्ट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, इनका एक्टिवेशन कैसे होता है, रीजनरेशन इनका कैसे होता है, और आप होमोजेनस कैटालिसिस क्या होता है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है, फेज ट्रांसफ़र कैटालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। और जितनी भी इसमें यूनिट्स हैं सारी की सारी इंटरेस्टिंग है। ओके, जो हमारे पास थर्ड यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो आपको पता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो आपके एस और पी ब्लॉक होते हैं उसको हम मेन ग्रुप कहते हैं। ओके, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो बेसिकली आप इसमें पढ़ने वाले हो एस एंड पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। और इसमें भी जो आपकी नोबल गैसेस हैं पी ब्लॉक में, उसको इंडिविजुअली हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में अलग से दी गई हैं जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, यानी कि आप इसमें डी ब्लॉक पढ़ने वाले हो। एंड फिफ्थ जो यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट, और जो हमारी सिक्स्थ है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट्स, यानी कि यहाँ पर आप जो है एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक जो भी आपका उनकी आयनिक रेडियाई कैसे क्या वेरी करती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो उसमें। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 7 मेटल कार्बोनिल्स। तो इसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स पढ़ने वाले हो एंड मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो आपका है ना मेटल कार्बोनिल और रीअरेंजमेंट कैटालिसिस, ये सारी चीज़ें आपके अगर आप कभी फ्यूचर में नेट का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर भी उसके सिलेबस में भी है। और ये जो आपका लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8 बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये भी आपका नेट के सिलेबस में इंडिविजुअली दिया गया है और अच्छा खासा वेटेज है, अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और साथ के साथ ये एमएससी में भी आपका शायद 4th सेमेस्टर और किसी मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि वो 3rd सेमेस्टर में हो, बट है। ओके, तो हमें चीज़ें ऐसे पढ़नी है कि अगर हम आज पढ़ लें तो कल अगर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सको, आपको उसके बारे में पता हो। तो कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो ना तो ऐसे पढ़ो कि उसके बारे में सब कुछ जान लो, आज ही जान लो। अगर वो उस चीज़ से रिलेटेड कभी फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर लो। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है आपको कि बस हमको बीएससी में अच्छे नंबर लाने हैं और लाकर सब कुछ भूल जाना है, तो ऐसा कभी भी
नहीं करना है और ऐसे पढ़ते भी नहीं हैं, बस पढ़ लो, रट लो और भूल जाओ। ओके, तो मैं क्या बताई थी आपको, यूनिट नंबर 8 जो है हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ोगे। एंड जो आपके सोडियम, कैल्शियम और या इनका जो हमारे बॉडी में रोल क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं हमारे बॉडी में, ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और ये भी आपके हैं इसमें सिलेबस में। और जो आपका हीमोग्लोबिन, उसकी स्ट्रक्चर, पोरफायरिन रिंग्स एंड मायोग्लोबिन, जो भी आपके ऑक्सीजन कैरियर हैं, इन सारी कंपाउंड्स और इनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं इस यूनिट में। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड पेपर जो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।